अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले रो मैट्रिसेस। अ मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो रखती हो। जैसे कि ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 0 1 4 ए बी। ये सिंगल एक नंबर भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोज और मैट्रिसेस ऑर्डर। ये है जी 1/3 और ये है जी 1/2 और ये है 1/1 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। मतलब कि एक कॉलम होने चाहिए इन वर्टिकली। ठीक है। उसके बाद आता है जी जीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। जीरो भी यूज होता है, नल भी यूज होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो। जैसे यहाँ पे 0 0 से पुट कर दूं तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगुलर होगा, किस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। हमारे पास एंट्री जीरो हो, हम उसको नल मैट्रिसेस बोल देंगे। ठीक है, इज कॉल्ड नल मैट्रिसेस। ये डिफाइन सारी की सारी साथ साथ करनी है। उसके बाद आता है उसके मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ तक इसकी डिफाइन करनी है। और फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n इज ऑफ्टन रेफर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब कि n बाई n यूज होता है। अगर यहाँ पे m और n यूज हो तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और रोज और कॉलम दोनों बराबर नहीं है, तो वहाँ पे m का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, 3/3 है। ठीक है, इसी तरह ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है जी हमारे पास rectangular matrices। ठीक है, rectangular matrices if the number of rows and number of columns in a matrix are not equal। ठीक है, मतलब कि रेक्टेंगुलर और इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि ये लिखा हुआ जी 2/1, ये है जी 1/2, ये है 2/1, ये है 2/3। लेकिन इनके ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एनी वन ऑफ द नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ इट्स मीन डायगोनल। मीन के मीन डायगोनल जो है ना, ये is non zero and non diagonal elements are zero। मींस के डायगोनल पे वो कहता है कि एटलीस्ट 1 0 हो सकता है। मतलब कि इसको मैं 0 कर दूंगा फिर भी ये क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स और एंट्रीज। मतलब कि इसके अलावा ऊपर वाले ये जो होते हैं ना, ये वाले नंबर, ये और ये वाले नंबर, ये क्या हो जाएंगे, हमेशा 0 होंगे। इनको हमेशा क्या लिखेंगे हम, ये 0 रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ये 3/3 है, ये 2/2 है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी हम डिफाइन पढ़ रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखें। अब उसने बोला है यहाँ पे अ स्क्वायर मैट्रिसेस, इसका मतलब है इसमें ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स पीछे हमने डिफाइन पढ़ी है, तो उसमें ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे बोलता है स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस लिखा हुआ है। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are the same and non-zero। क्या कहता है जी कि डायगोनल मैट्रिक्स में, अब जो डायगोनल मैट्रिक्स ये है, इसमें ये क्या कह रहा है कि उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो। या तो ये सेम होगी या क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती। जीरो होगी तो वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए ये क्या होगी, डायगोनल क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा या सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 5 है यहाँ पे, और इसका ऑर्डर भी बता दिया, ये 3/3 है, ये 2/2 और ये 1/1 है। तो इसमें इंटीजर भी यूज, इरेशनल नंबर भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर यूनिट मैट्रिक्स। दो चीजें हैं यहाँ पे, ये भी होगी ये भी होगी। उसके बाद ये डिफाइन साथ साथ करनी है, ये पेपर में अक्सर आती है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे स्केलर का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे डायगोनल का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर इवन। मतलब कि मेन डायगोनल जो है ना वो 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा होगा जी p is equal to 1, pq is equal to 1 0 0 1 और r is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। r आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी बता दिए, ये 1/1 है, ये 2/2 है, ये 3/3 रिस्पेक्टिवली। और हम इनको ना ऐसे शो करते हैं, i1 होगा तो सिंगल 1 होगा, i2 होगा तो यहाँ मेन डायगोनल पे 2 1 होंगे, और i3 होगा तो मेन डायगोनल पे 3 1 होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अ मैट्रिसेस ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिसेस बाय द चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। वो कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस उसको बोलते हैं जब
अगर हम क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स का क्या करें, इंटरचेंज करें, क्या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, इफ ए मैट्रिसेस ए देन इट ट्रांसपोज इज ए की पावर टी। फर्ज करें ए इज हमारे पास है 1 2 4 8 0 5। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, ये जो रो है, ये रो जो है ये कॉलम में चली जाएगी और ये रो भी क्या हो जाएगी, कॉलम में चली जाएगी। मींस कि ये रो पूरी की पूरी कॉलम में चलेगी और ये रो भी दूसरी कॉलम में चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई फर्क ना पड़े और वो दोबारा को दोबारा वही ए आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये भी, ये ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इक्वल टू द ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 2 3 3 4। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो ये 2 और 3 है तो ये ऐसे होने चाहिए, देखो 2 3 ऐसे है। अब ये 3 और 4 तो ये ऐसे होने चाहिए, तो इज इक्वल टू ए आ गया, यानी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज कॉल्ड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे तो तब वो क्या होगा, उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी दिया हुआ है 0 -5 5 0, देन ट्रांसपोज लिया 0 5 -1 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चले जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में चले जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर जाएगा तो बी के इक्वल ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं बी एज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है जी आखिरी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने क्या करना, जो भी मैट्रिक्स ली उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय -1, इट नोटेड बाय -a। अगर ए दिया हुआ है 3 -6 देन -a, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह ये नेगेटिव मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखें एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इस लेक्चर में मजीद इसको कवर अप करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसकी डिफाइन अभी हमने पीछे प्रीवियस मिनट्स में पढ़ ली है, डिफाइन सारी पढ़ी है। अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और बताएंगे जी इनमें कौन कौन से मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि आइडेंटिटी है, यूनिट है, रो है, कॉलम है या नॉन मैट्रिक्स है। अब देखें फर्स्ट नंबर पे ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, रो मैट्रिक्स। अब ये क्या है जी, एक एंट्रीज है लेकिन वो भी जीरो है, तो हम बोलेंगे नॉन मैट्रिक्स। अब ये क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या है जी, नॉन मैट्रिक्स। अब ये क्या है जी, ये एक है वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लिए कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये भी क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ बताना है आपने कि ये कौन कौन सी टाइप हैं। ठीक है, अब पहला दिया हुआ जी, ये कहता है जी रो है, कॉलम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर के लिए हमारे पास ये होता है कि उसकी रोज और कॉलम सेम नहीं होती, और रो कॉलम के लिए क्या होता है जी, एक ही वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कॉलम के लिए हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पे देखें जी पहला है जी a इज इक्वल टू 5 3, ये एक वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कौन सा है जी, ये दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है जी, क्योंकि इसमें ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 रोज 3 कॉलम, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद ये देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसको लिखेंगे जी, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद ई है, दिस इज ये रोज कॉलम सेम नहीं है, इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन, तो ये कौन सा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और ये क्या है, हमारे पास सेम है, मतलब कि ऑर्डर ऑर्डर सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये क्या है जी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बताना है कि डायगोनल कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन सी हैं। तो पहले जी हमारे पास a इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये सिंपल नजर आ रहा है क्योंकि जो डायगोनल पे है 1 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। बी में देखो तो डायगोनल क्या है, दोनों सेम है, तो ये स्केलर के लिए यूज होता था, स्केलर मैट्रिक्स। और ये क्या है जी, डायगोनल है, क्योंकि इसमें डिफाइन में पड़ा था कि एटलीस्ट 1 0 एक जीरो हो सकता है, बाकी कम उसके जो डायगोनल के अलावा सारे के सारे जीरो होंगे। तो देखो ये ऊपर वाले भी नीचे वाले भी जीरो है, तो ये एक भी जीरो हो जाए तो कोई मसला नहीं है, जो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या है जी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास क्या स्केलर है, क्योंकि इनकी जो डायगोनल की एंट्रीज है वो क्या है जी, सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। देखिए जी हमारे पास पहला है जी, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, 2 3 4 5, और यहाँ पे ऊपर टी लिखना है। अब इसका ट्रांसपोज, असल जो आंसर है वो लिखा जाएगा, वो क्या होगा जी, ये रोज है, ये कॉलम में चली जाएगी, ये 4 5 है रोज, और ये चली जाएगी कॉलम में, तो ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह देखिए हमारे पास बी है, ट्रांसपोज लेंगे इसका 3 7 6, ऊपर टी लिखेंगे, तो क्या होगा जी, आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, 3 7 6। उसके बाद देखिए जी हमारे पास सी है, 5 -2 4, पर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 5 -2 4, क्योंकि ये कॉलम, ये रो में दिया हुआ, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको अगर हम डी ट्रांसपोज लेंगे तो 2 5 3 6 4 7, ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 2 5 ऐसे है तो ये हो जाएगा कॉलम में, और ये 3 6 ऐसे है तो ये हो जाएगा कॉलम में, और 7 4 7 है तो ये क्या हो जाएगा 4 7 कॉलम। तो ये हमारे फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सिंपल हमने बोला था कि हम डिफाइन में पढ़ा था कि सिंपल इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या, वो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 है तो ये चल जाएगा किसमें, ये चला जाएगा 3 में, और ये 0, और ये -5, और ये -6, तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। उसके बाद देखें बी नेगेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा जी, 3, ये पॉजिटिव में चले जाएगा, ये नेगेटिव में चले जाएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये भी सिंपल सा सोल्यूशन था। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा जी, ये नेगेटिव में है तो इसको क्या पॉजिटिव में चले जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 7 6 5 8, देन वेरीफाई। हमें वेरीफाई करवाना है कि a ट्रांसपोज और ट्रांसपोज a के बराबर होता है, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b के बराबर होता है। चलिए जी इसको शुरू करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं जी, a को, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मींस कि अगर हम
ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है जी 2 3 4 5। इसका ट्रांसपोज लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेने मीन्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, तो लिखें जी, हम लिखते हैं जी 2 4 3 5 पर ट्रांसपोज लिया तो दोबारा क्या आ गया जी हमारे पास 2 4 3 5। तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के बराबर आ गया। इसी तरह हम इसको भी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, लिखते हैं जी 7 6 5 8। ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज टी लिखेंगे। 7 6 तो ये ऐसे हो जाएगा, ये रोज है तो कॉलम में चला जाएगा। 5 8 ये रोज है तो ये किसमें चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, तो ये आएगा 7 5 6 8। ऊपर लिखेंगे जी टी और दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 7 5 6 8 जो के बराबर किसके है, बी के। तो हिंस प्रूव हो गया कि बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब वो कहता है show that L is equal to 2 3 4 3 minus 2 5 4 5 0। वो कहता है जी इसको ना आपने सिमेट्रिक बताना है, क्या ये सिमेट्रिक है, तो शो करवाते हैं जी। लिखें जी, सिंपल सिमेट्रिक की डिफाइन पड़ी थी कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होता है जी, वो क्या होता था कि वो दोबारा उसी फॉर्म में मिलता है। अब देखें जी यहाँ पे लिखते हैं जी L ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है जी 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0। ऊपर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज लिख देंगे। चलिए जी, इसमें क्या होगा कि जो रोज है वो कॉलम में चेंज होने के, जो कॉलम है वो रोज में चेंज होंगे। लेकिन 2 3 4 है तो ये आएगा 2 3 4। 3 माइनस 2 5 तो ये आएगा 3 माइनस 2 5। 4 माइनस 5 0 तो ये आएगा जी 4 5 0। तो देखिए जी क्या ये और ये दोनों बराबर सेम है, देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम आ रहे। इसका उसको बोलेंगे जी एल। इसका मतलब है कि लिखेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्लोज हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।